हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का AEW का रेवोल्यूशन पेपर हो चुका है खत्म, जहां पर हमें स्टिंग अपना फाइनल मैच रसर करते हुए दिखाई दिए हैं और इसके साथ ही हमें इस पेपर पर काफी सारी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली है। इसलिए इस पेपर पर क्या हुआ और हमें इस साल के रेवोल्यूशन पेपर पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, जिन्हीं सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और हम करने वाले हैं रेवोल्यूशन पेपर का रिव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलरली देखने को मिलता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं रेवोल्यूशन 2024 पेपर व्यू की। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर प्री शो यानी किक ऑफ के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप वो AEW के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर खुद चेकआउट कर सकते हैं। पर जहाँ तक बात है एक्चुअल पेपर व्यू की, तो गाइज एक्चुअल पेपर व्यू की शुरुआत ही TNT चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 मैच से हुई, जहाँ पर हमें क्रिश्चियन केज अपनी चैंपियनशिप गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो शो के ओपनिंग के अंदर सच में ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर हमें मैच की शुरुआत से ही गार्सिया इस मैच के अंदर केज पर काफी भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। पर यहाँ पर क्रिश्चियन केज वो खुद इंजर्ड है ऐसा दिखाकर या फिर वो अपनी फैमिली का डिस्ट्रैक्शन लेकर इस मैच के अंदर बने हुए थे और वो गार्सिया पर भी काफी तगड़ा अटैक करे थे। पर गार्सिया ने भी इस मैच के अंदर केज को दिखा दिया कि वो भी अब बड़े लीग्स के लिए तैयार है और गार्सिया ने भी केज पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर ओपनिंग मैच के अंदर ही हमें दिस इज ऑसम के चैंट सुनने को मिल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच भी काफी शानदार मैच था। पर बार बार इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज की फैमिली की तरफ से काफी इंटरफेरेंसेस होते और रेफरी की पीठ पीछे एक टाइम पर लुचासोरस ने तो गार्सिया पर एक चोकस्लैम भी लगा दिया, लेकिन फिर भी गार्सिया इस मैच के अंदर बने रहे। पर इंटरफेरेंसेस देखकर यहाँ पर मैट मिलाड ने आकर लुचासोरस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और लुचासोरस को बैकस्टेज ले गए और इतने में रिंग के अंदर गार्सिया ने क्रिश्चियन केज पर एक पायल ड्राइवर लगा दिया। पर फिर भी केज इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर फिर एक बार यहाँ पर निक वेन की मदर ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया, जिस चीज का फायदा उठाकर निक वेन ने गार्सिया पर अटैक कर दिया और एज अ रिजल्ट गार्सिया पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर क्रिश्चियन केज ने यह मैच जीत लिया है और वो स्टिल है TNT चैंपियन। जो रिजल्ट मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर एज आकर क्रिश्चियन केज को उनकी चैंपियनशिप हरवाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और क्रिश्चियन केज स्टिल चैंपियन है और गार्सिया यह मैच हार गए हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें शो पर लेक्सी बैकस्टेज में ब्रायन डेविसन की तरफ से उनके कुछ कमेंट्स रिवील करती हुई दिखाई दी और सेम चीज रेने पैकेट ने एडी किंगस्टन के लिए की, क्योंकि इसके बाद शो पर ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के लिए ब्रायन वर्सेस एडी किंगस्टन मैच हो रहा था और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ब्रायन ने इस मैच के अंदर अपनी स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल कर एडी किंगस्टन के पैरों को और हाथों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। पर एडी ने भी इस मैच के अंदर गुस्से में ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और एडी मानो अपना पूरा गुस्सा ब्रायन पर निकाल रहे थे। पर ऐसे में हमने देखा कि एक टाइम के लिए जब ये दोनों एप्रन पर खड़े थे और एडी ब्रायन पर अटैक करने के लिए गए, तब ब्रायन साइड में हो गए और एज अ रिजल्ट एडी ने अपना खुद का हाथी स्टील पोस्ट पर फेंक मारा, जिस पॉइंट के बाद एडी को इस मैच के अंदर रसल करने के लिए काफी तकलीफ हुई है, क्योंकि यहाँ पर ब्रायन ने एडी के हाथों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और एडी के हाथ पर ब्रायन ने काफी तगड़ा अटैक कर दिया। जिस बीच में ब्रायन की तरफ से काफी शानदार मूव्स भी देखने को मिले, जैसे कि एप्रन के ऊपर से एक सुपरप्लेक्स और ब्रायन की तरफ से काफी जबरदस्त यस किक्स भी। पर यहाँ पर एडी हार नहीं मान रहे थे और मानो कि एडी ब्रायन के अटैक से पूरी तरीके से नम पड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रायन के अटैक का एडी पर कुछ असर नहीं हो रहा था और एडी ने ब्रायन पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर अपने इंजर्ड हाथ के चलते एडी सिर्फ अपने लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल कर पा रहे थे और ऐसे में जब ब्रायन एडी पर पोसाई को नी लगाने के लिए गए, तो एडी ने इसे रिवर्स कर आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन पर अपने आइडल यानी कि जुन अकियामा का फिनिशर पावर बॉम्ब लगा दिया और उन्हें पिन कर गाइस एडी किंगस्टन ने यह मैच जीत लिया है। जहाँ पर मैच खत्म होने के बाद भी इस मैच के लिए दिस इज ऑसम चैंट्स हो रहे थे। तो जरा आप सोच सकते हैं कि रेसलिंग वाइज ये मैच इतना जबरदस्त था, पर एडी ये मैच जीत चुके थे, यानी कि एज अ रिजल्ट यहाँ पर ब्रायन को एडी को रिस्पेक्ट दिखानी थी, क्योंकि इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी और हमने देखा कि ब्रायन एडी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए काफी हिचकिचा रहे थे, लेकिन आखिरकार ब्रायन ने एडी को रिस्पेक्ट दिखाई और क्राउड के सामने एडी किंगस्टन का हाथ रेज किया और ये देखकर एडी भी काफी खुश थे। लेकिन इसके बाद हमें शो पर 8-मैन स्क्रैम्बल मैच देखने को मिला और जो कोई सुपरस्टार मैच जीता उसे आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता और यहाँ पर इस मैच के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि लांस आर्चर, वॉर्डलो, ब्रायन केज, पावर ऑफ सॉफ्ट, क्रिस जेरिको, हुक, डांटे मार्टिन और मैग्नस। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर पूरी तबाही स्टार्ट हुई और सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने सभी लाइट वेट्स को रिंग के बाहर कर दिया और हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि रिंग के अंदर सभी हेवी वेट्स खड़े थे और इन सभी ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर मीट के चैंट्स हो रहे थे, जो चीज मुझे काफी सरप्राइजिंग और काफी यूनिक लगी। पर यहीं पर हमने देखा कि इन सभी बड़े बड़े जायंट्स के बीच में फाइट चलने के बावजूद भी बाकी सारे सुपरस्टार्स भी इस मैच के अंदर आ गए और उन्होंने भी इस मैच के अंदर शाइन करते हुए अपने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी और वो भी एक दूसरे के
खिलाफ काफी तगड़े मूव्स लगा रहे थे, जिस बीच कई बार ये हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स पावर हाउस पर भी भारी पड़ रहे थे और हर एक सुपरस्टार को इस मैच के अंदर शाइन करने का मौका मिला और हमें काफी यूनिक ऑफेंसेस भी देखने को मिले और कई बार ब्रायन केज और हुक और पावर हाउस ऑप्स और जेरिको ऐसे सुपरस्टार्स को एक दूसरे के आमने सामने आता हुआ देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था, क्योंकि इनकी पर्सनल लेवल पर राइवलरी चल रही है। और ऐसे में हमने एक टाइम पर एक काफी यूनिक चीज भी देखी कि जेरिको और हुक ने एक साथ में ही वार्डलो पर अपने सबमिशंस लगाए थे, लेकिन इस मैच के आखिर में वार्डलो अकेले ही रिंग के अंदर थे, जहां पर वार्डलो ने सभी को रिंग के बाहर कर दिया और आखिरकार डांटे मार्टिन पर अपना फिनिशर यानी कि पावर बॉम्ब लगाकर उन्हें पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे वार्डलो के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी अपनी चैंपियनशिप रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे और हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि इस मैच के लिए ऑरेंज कैसिडी काफी सारी पट्टियां पहन कर आए थे, क्योंकि कोलिजन शो पर उन पर काफी तगड़ा अटैक हो चुका था। पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमने देखा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के पीठ को टारगेट कर उनकी पीठ पर ही अटैक कर रहे थे। और गाइस इस पूरे के पूरे मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने ऑरेंज कैसिडी की पीठ को ही टारगेट किया और गाइस एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे मैच के अंदर मानो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने ऑरेंज कैसिडी की पीठ पर करीब 10 से 12 बैक ब्रेकर्स लगाए हैं। तो जरा आप सोच सकते हैं कि ऑरेंज कैसिडी की पीठ का हाल क्या हुआ होगा। और ऐसे में एक टाइम के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने टर्न बकल पर ही ऑरेंज कैसिडी पर एक बैक ब्रेकर लगा दिया, जो इस मैच की काफी शानदार मूव रही। पर यही पर हम देख पा रहे थे कि कैसिडी इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने भी इस मैच के अंदर अपने अच्छा खासा कमबैक किया। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काफी बार अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर बने रहे और आउट ऑफ नोवेयर ऑरेंज कैसिडी के फिनिशर ऑरेंज पंच को रिवर्स कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने उन पर अपना फिनिशर एंड ऑफ रैकनिंग लगा दिया और उन्हें पिन कर गाइस सरप्राइजिंगली फेयर एंड स्क्वायर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने ये मैच जीत लिया है और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं इंटरनेशनल चैंपियन। जहां पर मैं ये चीज देखकर काफी सरप्राइज था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने ये मैच बिना किसी चीटिंग की जीता है, जो कि सच में एक काफी जबरदस्त चीज थी। पर यही पर हमने देखा कि ये मैच खत्म होने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के पीछे कोई और नहीं बल्कि काइल ओराइली आ गए, जिससे कि काइल ओराइली का रिटर्न हो चुका है। और गाइस पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर काइल ओराइली क्या करेंगे, पर काइल ओराइली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के गले लगे और ये देखकर द किंगडम काफी खुश हुआ और किंगडम ने काइल ओराइली को अपनी टी शर्ट निकाल कर दे दी और वो चाहते थे कि काइल ओराइली यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन करे। लेकिन यहाँ पर काइल ओराइली ने वो टी शर्ट रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को दे दी और उनके कान के अंदर कुछ कहा और काइल ओराइली यहाँ चले गए और ये देखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी थोड़े बार सरप्राइज थे। तो देखना पड़ेगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के कान के अंदर काइल ओराइली ने क्या कहा और काइल ओराइली की पोजीशन क्या है। पर पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर काइल ओराइली को वेलकम बैक की भी चैंट्स कर रहा था, जो देखकर काइल भी काफी इमोशनल हो रहे थे और इस तरीके से काइल का रिटर्न हो चुका है, जो तो मुझे काफी पसंद आया। पर देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यानी कि जॉन मॉक्सली और क्लूडियो एफटीआर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार बीसीसी और एफटीआर का मैच शुरू होते ही इस मैच के अंदर बीसीसी और एफटीआर दोनों के लिए क्राउड चैंट कर रहा था और इस मैच की शुरुआत से भी इस मैच के अंदर क्राउड की एनर्जी की वजह से मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। जहाँ पर हमेशा की तरह ही एफटीआर एक्शन को रिंग के अंदर रखना चाहती थी, पर बीसीसी ने एक्शन को रिंग के बाहर ले जाकर एफटीआर पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिससे कि हमेशा की तरह ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर पाया। और इसी चीज का फायदा उठाकर बीसीसी ने एफटीआर पर इतना तगड़ा अटैक कर दिया कि डैक्स के सिर से भी खून निकल रहा था। और इसी बीच हमें बीसीसी एफटीआर के काफी सारे यूनिक मूव्स को काफी सारे यूनिक तरीके से रिवर्स करती हुई दिखाई दी, जिसके कुछ एग्जांपल्स आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। पर इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि हमें इस मैच के अंदर काफी यूनिक मूव्स और काफी सरप्राइजिंग स्पॉट्स भी देखने को मिले हैं, जिस वजह से मैच देखने के लिए भी काफी अलग फील आ रहा था, क्योंकि हमने पहले कभी बीसीसी को इस तरीके से रेसल करते हुए नहीं देखा। पर इसी मैच के एंडिंग पॉइंट्स पर हमने देखा कि एफटीआर ने बीसीसी पर अपना फिनिशर लगा दिया था, पर क्लूडियो ने डैक्स को रिंग के नीचे खींच लिया और कैश विदर पर अपना फिनिशर न्यूट्रलाइजर लगा दिया। लेकिन डैक्स ने इतने में क्लूडियो पर अपना फिनिशर यानी कि पायल ड्राइवर लगा दिया। लेकिन जितनी देर तक डैक्स रिंग के अंदर जाते उतनी देर में मॉक्सली ने डैश पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और उन पर अपना सबमिशन बुलडॉग चोक लगा दिया। और देखकर जब तक कैश रिंग के अंदर आते तब तक क्लूडियो ने भी कैश पर एक स्लीपर होल्ड लगा दिया। और गाइस इस तरीके से इस मैच के आखिर में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने एफटीआर को चोक आउट कर दिया और एज अ रिजल्ट सबमिशन के सहारे यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने यह मैच जीत लिया है, जो तो कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर इस मैच के बाद भी यहाँ पर दोनों ही टीम्स एक दूसरे की तरफ देखकर काफी गुस्सा थी, जो देखकर लग रहा है कि इनके बीच की राइवलरी अब भी खत्म नहीं हुई। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डियाना पुराजो वर्सेस टोनी स्टॉर्म मैच देखने को मिला। और गाइस हम काफी दिनों से सुन रहे थे कि डियाना पुराजो ओरिजिनल टोनी स्टॉर्म को फेस करना चाहती थी। और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के लिए ओरिजिनल टोनी स्टॉर्म का थीम म्यूजिक बजा और वो यहाँ पर आए। लेकिन हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि मरिया मे है, जो कि टोनी स्टॉर्म होने का प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन इसके बाद फाइनली यहाँ पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म आए
और यहाँ पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच शुरू हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार AEW के विमेंस डिवीजन से ये मैच भी इस साल के रेवोल्यूशन पेपर पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर हमें मैच की शुरुआत से ही डियाना पुराजो टोनी स्टॉर्म पर अपना सबमिशन लगाकर काफी जल्दी ये मैच जीतने के लिए जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर टोनी स्टॉर्म इस मैच के अंदर बनी रही और वो भी इस मैच के अंदर डियाना पुराजो पर अच्छा खासा अटैक कर रही थी। पर हर बार की तरह ही यहाँ पर लूथर टोनी स्टॉर्म की मदद कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए डियाना पुराजो ने लूथर और टोनी स्टॉर्म दोनों पर ही अटैक कर दिया और हमें इस मैच के अंदर दोनों की तरफ से अच्छे खासे मूव्स तो देखने को मिले। लेकिन गाइस जैसे ही इस मैच के आखिर में डियाना पुराजो ने टोनी स्टॉर्म पर अपना सबमिशन लगा दिया तो यहाँ पर लूथर ने फिर एक बार रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर मराया में डियाना पुराजो पर अटैक करने के लिए गई। पर डियाना पुराजो ने मराया में को साइड में लगा दिया, पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म ने डियाना पुराजो पर अपना फिनिशर स्टॉर्म 0 लगा दिया और उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है। जहाँ पर ये मैच ऐसा खत्म होगा ये तो हमें पता था, लेकिन गाइस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विमेंस डिवीजन से ये मैच उतना शानदार नहीं बन पाया जितना कि इसे होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पेपर पर सबसे जबरदस्त मैच देखने को मिला, क्योंकि आगे शो पर विल ऑस्प्रे कनुस्के तकेत्सा को फेस कर रहे थे। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे यहाँ पर मैच देखने में लग रहा था कि दो भाई अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए रसल कर रहे हैं। और इस मैच की शुरुआत से ही हमें इस मैच के अंदर काफी एक्सप्लोसिव और काफी फास्ट पेस एक्शन देखने को मिला। और मैच की शुरुआत से ही इन दोनों ने इस मैच के अंदर इस तरीके से रसल किया है कि मानो देखने में लग रहा था कि ये मैच किसी भी पॉइंट पर खत्म हो सकता है। और दोनों की तरफ से हमें इस मैच के अंदर ऐसे ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं जो देखकर लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से बेहतर है। ये प्रूव करने के चक्कर में कहीं एक दूसरे को इंजोर्ड ही करना बैठे। और इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त सीक्वेंसेस भी हो रहे थे, जहाँ पर आप इस मैच का ये सीक्वेंस देख सकते हैं कि इस मैच के अंदर कितनी जबरदस्त रेसलिंग हुई है। और गाइस इस पॉइंट के बाद तो पूरा का पूरा क्राउड ये मैच चलने के दौरान इन दोनों को खड़े रहकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। तो जरा सोचिए कि ये मैच कितना जबरदस्त होगा। और मेरे हिसाब से तो ये मैच 5 स्टार मैच का कंटेंडर है, क्योंकि हमें दोनों की तरफ से काफी शानदार मूव्स देखने को मिले हैं। और एक टाइम के लिए हमें कनुस्के तकेत्सा ऑस्प्रे पर टॉप रोप पर एक ब्रेन बस्टर भी लगाते हुए दिखाई दिए, जो भी इस मैच की काफी खतरनाक मूव रही। पर ऑस्प्रे ने भी एजी स्टाइल्स को ट्रिब्यूट देते हुए इस मैच के अंदर तकेत्सा पर स्टाइल्स क्लैश लगा दिया। पर फिर भी तकेत्सा इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर फाइनली ऑस्प्रे ने तकेत्सा पर टाइगर ड्राइवर 91 लगा दिया, जो कि काफी खतरनाक मूव है। और यहाँ पर आखिरकार तकेत्सा पर अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगाकर उन्हें पिन कर विल ऑस्प्रे ने ये मैच जीत लिया है, जो गाइस सच में एक काफी शानदार मैच रहा है। और ये मैच खत्म होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर काइल फ्लेचर भी आ गए थे और यहाँ पर ऑस्प्रे और तकेत्सा इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दिखाई। और मैच खत्म होने के बाद जब काइल फ्लेचर और ऑस्प्रे एक दूसरे के साथ आमने सामने आए तो देखने में लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पर काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, क्योंकि ये दोनों यूनाइटेड एम्पायर टीम के अंदर एक दूसरे के पार्टनर्स थे। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पे पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर हमें समोआ जो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर स्वर्व और हैंगमैन पेज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे यहाँ पर स्वर्व और हैंगमैन मानो एक दूसरे पर जा रहे थे, लेकिन समोआ जो ने इनका टेंशन लिया और इन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते इस मैच की शुरुआत से समोआ जो अकेले हैंगमैन और स्वर्व दोनों पर ही अटैक कर रहे थे। जहाँ पर समोआ जो ने मैच की शुरुआत में काफी डोमिनेट किया, लेकिन जब समोआ जो को साइड में लगाकर हैंगमैन और स्वर्व एक दूसरे के आमने सामने आए तो हमें यहाँ पर हैंगमैन और स्वर्व के बीच में भी काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। पर जब समोआ जो फिर एक बार इस मैच के अंदर अकेले ही वापस आकर हैंगमैन और स्वर्व पर अटैक करने लगे तो हमें टेम्पररी हैंगमैन और स्वर्व की अलायंस भी देखने को मिली, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ऐसे में ही स्वर्व और हैंगमैन दोनों के बीच की हेट इतनी ज्यादा थी कि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और इन दोनों ने भी एक दूसरे पर अटैक अनलीश कर दिया। और इसी बीच समोआ जो ने हैंगमैन पर अपना फिनिशर मसल बस्टर भी लगा दिया, पर स्वर्व ने समोआ जो पर अपना फिनिशर स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया। और स्वर्व के पास मौका था कि वो एक तरीके से समोआ जो को पिन कर ये मैच जीत सकते थे, पर उन्होंने हैंगमैन पेज को पिन करने का चूज किया, पर हैंगमैन ने किक आउट कर दिया, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि स्वर्व को अपनी चैंपियनशिप हैंगमैन पेज को पिन कर ही जीतनी थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी राइवलरी पर्सनल लेवल पर कितनी हेटेड भरी है। पर हैंगमैन के किक आउट करने के बाद स्वर्व ने समोआ जो पर अपना फिनिशर लगा दिया, लेकिन इस बार हैंगमैन ने रेफरी को रिंग के बाहर खींच लिया और रेफरी पर अटैक कर दिया और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर हैंगमैन रिंग के अंदर गए और हैंगमैन ने स्वर्व पर भी चैंपियनशिप से अटैक कर दिया और रिंग के अंदर मुड़कर हैंगमैन ने समोआ जो पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया। पर हैंगमैन पेज की गलती की वजह से यहाँ पर काउंट करने के लिए रेफरी नहीं था, लेकिन जब तक रेफरी आया तब तक समोआ जो किक आउट कर चुके थे और देखकर हैंगमैन काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन ऐसे में स्वर्व रिंग के अंदर आए और गाइस यहाँ पर प्रिंस दाना स्वर्व की तरफ अपनी मेटल से भरी हुई कैप फेंक कर उन्हें कह रहे थे कि वो भी इस मैच के अंदर चीटिंग करके ये मैच जीत सकते हैं। पर सरप्राइजिंगली स्वर्व ने ऐसा करना नहीं चूज किया और स्वर्व फेयर एंड स्क्वायर मैच जीतना चाहते थे। पर इतने में समोआ जो ने स्वर्व पर अपना सबमिशन लगा दिया, जिसे स्वर्व एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर पाए। और यहाँ पर रेफरी 3 काउंट करता ही कि यहीं पर हैंगमैन ने रेफरी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हैंगमैन ने रेफरी को
रिंग के बाहर कर दिया, जो देखकर स्वर्व काफी गुस्सा हुए और स्वर्व हैंगमैन को बाहर करना चाहते थे, पर हैंगमैन ने स्वर्व पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और इसके बाद समोआ जो पर भी। पर इतने में स्वर्व खड़े हो गए और स्वर्व ने हैंगमैन पेज पर उन्हीं का फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और जेएमएल ड्राइवर भी लगा दिया और स्वर्व हैंगमैन को पिन करते इससे पहले ही समोआ जो ने यहाँ पर आकर स्वर्व को साइड में कर दिया और हैंगमैन पेज पर अपना सबमिशन कोकिना क्लंच लगा दिया और स्वर्व ने सबमिशन तोड़ सकते थे, लेकिन स्वर्व ऐसा करे इससे पहले ही मानो हैंगमैन पेज ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है और समोआ जो स्टिल है चैंपियन। मानो यहाँ पर हैंगमैन ने इसलिए टैप आउट किया है क्योंकि चाहे तो वो मैच हार सकते हैं, पर स्वर्व को ये तोड़कर दोबारा से उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका नहीं देना चाहते थे और हैंगमैन पेज ने यहाँ पर टैप आउट किया। ये देखकर स्वर्व भी काफी शॉक थे कि उनके सामने से हैंगमैन पेज ने हार मानकर उनका वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया है। जिस रिजल्ट पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, पर सच में ये रिजल्ट देखकर भी मैं काफी सरप्राइज था। पर सबके बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का और इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस अगर आप ये पूरा का पूरा पेपर व्यू इंडिया के अंदर देखना चाहते हैं तो आप ये पेपर व्यू काफी जल्दी हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर आप ये पूरा का पूरा पेपर व्यू हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं। और मैं मेंबरशिप ज्वाइन कर आपको देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस तरीके से हमारे चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती और आप भी बिना किसी प्रॉब्लम के यूट्यूब पर ही हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर देख सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि ये एलीट प्लस मेंबरशिप के लिए है, पर अगर आप नॉर्मल एलीट मेंबरशिप लेते हैं तो आप प्रोबेबली पूरे के पूरे पेपर व्यू के बजाय पेपर व्यू के एक दो मैचेस देख पाएंगे जो कि काफी सिलेक्टिव होंगे। और मैं फाइनली शो के मेन इवेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पर रिक फ्लेयर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद रिक फ्लेयर को रिकी स्टीमबोट ने ज्वाइन किया जिन्होंने कि अपने करियर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ काफी जबरदस्त मैचेस दिए थे और स्टिंग के साथ मिलकर भी काफी अच्छा काम किया था। जिसके बाद यहाँ पर यंग बक्स भी आ गए और आखिरकार डार्बी एलन भी। पर मैं यहाँ पर स्टिंग की स्पेशल एंट्रेंस का वेट कर रहा था और स्टिंग की स्पेशल एंट्रेंस के पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक वीडियो पैकेज चलाया गया जहाँ पर हमने देखा कि एक खाली स्टेडियम के अंदर स्टिंग बैठे थे और यहाँ पर उनके सामने उनके ही करियर के हाईलाइट दिखाती हुई फिल्म चल रही थी, जो फिल्म देखकर मैं तो काफी इमोशनल हो चुका था और पता नहीं क्यों लेकिन यहीं पर मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। पर इस फिल्म के बारे में मुझे एक चीज अजीब लगी जो क्या है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पर इसी वीडियो पैकेज के आखिर में स्टिंग ने कहा कि एक आखिरी बार इट्स शो टाइम, जो चीज मेरे हार्ट को टच कर गई। और यहाँ पर हमने देखा कि स्टिंग का थीम म्यूजिक बजा, पर यहाँ पर स्टिंग के दो बेटे उन्हीं के ही दो वर्जन यानी कि ओरिजिनल स्टिंग और वुल्फ पैक स्टिंग का गेटअप कर आए थे। और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पर स्टिंग भी देखने को मिले, पर अपने ओरिजिनल थीम के साथ और अपने बेटों के साथ यहाँ पर आ रहे थे। और इसी टाइम आखिरी बार टोनी शिवानी ने इट्स स्टिंग कहकर चिल्लाया, जो चीज सच में काफी शानदार रही। लेकिन जैसे स्टिंग रिंग के अंदर गए वैसे डार्बी एलन और स्टिंग ने मिलकर यंग बक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच शुरू हुआ जहाँ पर टोर्नेडो मैच था। इसमें यानी कि दोनों ही मेंबर्स एक टाइम पर इस मैच के अंदर लीगल थे और यहीं पर स्टिंग के दोनों बेटों ने भी मिलकर यंग बक्स पर अटैक कर दिया। और हमने यहाँ पर देखा कि एक टाइम के लिए स्टिंग ने यंग बक्स के दोनों ही मेंबर पर डबल स्कॉर्पियन डेथ लॉक लगाया था, लेकिन इसके बाद जब स्टिंग यंग बक्स पर अटैक कर रहे थे तब तक स्टिंग के बेटों ने रिंग साइड पर काफी सारी चीजें सेट कर रख दी, काफी सारी चीजें सेट कर दी, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने स्टील चेयर्स लगाकर उस पर एक कांच भी रख दिया और यहाँ पर स्टिंग अपनी बैट लेकर यंग बक्स का सिर स्टील स्टेप्स पर रखकर उस पर मारने के लिए गए। लेकिन यंग बक्स किस तरीके से बच पाए और यंग बक्स डर कर यहाँ से भाग रहे थे और आखिरकार रैंप पर गए, जहाँ पर से यंग बक्स ने स्टिंग और डार्बी एलन को रैंप के ऊपर से नीचे टेबल पर फेंक दिया, जिस तरीके से यंग बक्स अपना कमबैक कर पाए और बक्स डार्बी को दोबारा से रिंग के अंदर ले आए और डार्बी को लैडर्स पर भी फेंक दिया। पर डार्बी अकेले फाइट बैक कर रहे थे और ऐसे में डार्बी यंग बक्स पर अटैक कर लैडर के ऊपर यंग बक्स पर कूदने के लिए चढ़ गए। और गाइस हमने देखा कि डार्बी ने रिंग के बाहर डाइव कर दी उसी कांच पर जो कि डार्बी एलन ने सेट की थी, पर निक जैक्सन साइड में हो गए और डार्बी एलन खुद ही इस कांच के थ्रू गए, जो सच में काफी खतरनाक मूव थी। और यहाँ पर हम देख भी पा रहे थे कि डार्बी के बॉडी से काफी ज्यादा खून आ रहा था। पर इसके बाद स्टिंग इस मैच के अंदर आ गए और यहाँ पर यंग बक्स ने स्टिंग पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर बक्स ने स्टिंग को टेबल के थ्रू भी फेंक दिया और कांच के थ्रू भी। और इसके साथ ही यंग बक्स ने स्टिंग पर अपना फिनिशर ईवीपी ट्रिगर भी लगा दिया, पर फिर भी स्टिंग किक आउट कर दे रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए बक्स टाइटल्स लेकर स्टिंग पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन रिकी स्टीमबोट ने यंग बक्स को रोक लिया और एज अ रिजल्ट यंग बक्स ने उन पर भी अटैक कर दिया। और जब रिंग के अंदर फिर एक बार बक्स स्टिंग पर अटैक करने के लिए गए तो इस बार रिक फ्लेयर उन्हें बचा रहे थे और ये देखकर यंग बक्स ने रिक फ्लेयर पर भी अटैक कर दिया और इस बार स्टिंग पर टाइटल से भी अटैक कर दिया, पर फिर भी स्टिंग किक आउट कर पाए, जिस पॉइंट तक स्टिंग इस मैच के अंदर पूरी तरीके से हंस भी रहे थे और जो कुछ भी हो जाए स्टिंग बैक डाउन नहीं कर रहे थे, जो देखने के लिए काफी मजा आया। पर यहीं पर हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर आखिरी बार यंग बक्स स्टिंग पर अपना फिनिशर टोनी खान ड्राइवर लगाने के लिए जा रहे थे, पर डार्बी एलन ने यहाँ पर आकर यंग बक्स को रिंग के बाहर कर दिया, जिससे कि वो टेबल के थ्रू गए और रिंग के अंदर स्टिंग ने यंग बक्स पर अपना फिनिशर स्टिंगर डेथ ड्रॉप भी लगा दिया, पर फिर भी बक्स किक आउट कर पाए, जो देखकर आखिरकार स्टिंग ने बक्स पर अपना सबमिशन स्कॉर्पियन डेथ लॉक लगा दिया। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर यंग बक्स ने टैप आउट कर दिया है और एज अ रिजल्ट यहाँ पर स्टिंग ने अपना आखिरी मैच भी जीत लिया है। और स्टिंग की इस जीत के साथ ही इस साल का रेवोल्यूशन पेपर व्यू ऑफ एयर गया, जो पेपर व्यू सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पूरे शो पर क्या कहना है। पर मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि आप ये पूरा का पूरा पेपर व्यू या फिर कोई मैच भी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर देख सकते हैं।
पर इसी शो पर एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में शायद हम आज शाम की वीडियो के अंदर भी बात करेंगे। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?